नमस्ते, मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर। आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग के साथ। ये नई रीडिंग होने वाली है लियो सिंह राशि आप लोगों के लिए कि आपका अक्टूबर का महीना मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। टाइम को बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे क्योंकि मुझे और भी रीडिंग्स बनानी है। सिंह राशि आपकी एनर्जीज फटाफट से देख लेते हैं। अक्टूबर के महीने में मुझे आपकी कैसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सिंह राशि आपके अक्टूबर मंथ की एनर्जीज जो मुझे दिखाई दे रही हैं, आप एक सेविंग मोड में मुझे दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आप पैसों पे फोकस कर रहे हो कि मुझे पैसे को सेव करना है आगे फ्यूचर के लिए, क्योंकि आप ज़रूर कुछ ना कुछ अपने फ्यूचर में करना चाहते हैं। आप कुछ बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है, बहुत सराहा जा रहा है। आपके अंदर एक जोश देख रही हूँ। अगर हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी वो ठीक होगी। शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, तो शनि का प्रभाव है जिसकी वजह से हेल्थ आपकी अप एंड डाउन होती रहती है। चीज़ों में थोड़ी थोड़ी रुकावटें आती रहती हैं। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। लेकिन यस, आपको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है आपके किसी काम के लिए। आपने या तो कुछ अचीव किया होगा, या तो आप हाउस वाइफ में घर में कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब एक एप्रिसिएशन है जहाँ पे आपके बारे में बात करी जा रही है, आपकी तारीफ करी जा रही है। और सबके लिए अलग अलग रीज़न हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग उम्र के लोग मुझे देख रहे हैं। तो तारीफ करने का जो रीज़न है वो सबका अलग हो सकता है। तो एप्रिशिएशन वाली एनर्जी है। आप एक प्यार भाव में अच्छे से मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा आपका मुझे एक एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो यस, बहुत अच्छी एनर्जी। और आप भी हो सकता है कि अप्रिशिएट करें लोगों को उनके अच्छे काम के लिए, क्योंकि आप बहुत वैसे भी जल्दी किसी की तारीफ नहीं करते हैं। जब एक्चुअल में लोग कुछ अच्छा करते हैं तभी आप तारीफ कर रहे होते हैं, दिखावा नहीं कर पाते आप लोग। चलिए और देखते हैं कि मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है। बहुत ग्राउंडेड स्टेबल एनर्जी है। ये महीना स्टेबिलिटी का है, बहुत ग्राउंडेड दिख रहा है मुझे आपका कहीं ना कहीं। चलिए और देखते हैं कि मुझे और क्या दिखाई दे रहा है आपके अक्टूबर के महीने में। स्पिरिचुअल करियर, यहाँ पे कुछ लियो जो लोग सिंह राशि के कुछ लोग हैं जिनके मन में ख्याल आया होगा कि हमें भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, टैरो, वास्तु, इन सब में हमें भी आगे जाना चाहिए। हो सकता है हमारा इसमें कुछ करियर हो। तो ये ख्याल आपके मन में आ सकता है, या आप ये वाला काम शुरू कर सकते हैं। अपना स्पिरिचुअल करियर जो है इसकी बिगनिंग कर सकते हैं अक्टूबर के महीने में। और मेरा टैरो का कोर्स भी लॉन्च हो रहा है, तो आप अगर टैरो सीखना चाहें तो मुझसे भी सीख सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया। हैप्पी एंडिंग दिख रहा है कि ये महीना ना जाते जाते आपको बड़ा हैप्पी करके जाएगा। इस महीने की एंडिंग बहुत हैप्पी होगी, चाहे बीच में कितना भी क्योस हो जाए, लेकिन एट द एंड चीज़ें सारी आपकी ठीक होते हुए दिखाई दे रही हैं। कंप्लीशन, यही चीज़ दिख रही है कि कोई कंप्लीशन है, एक हीलिंग वाला फेज़ है। अगर आपकी तबीयत खराब चल रही थी, या मन ठीक नहीं था, या कोई प्रॉब्लम चल रही थी, या रिलेशन में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वहाँ पे हीलिंग आएंगी। कोई कार्मिक साइकिल आपका खत्म होगा। आपको बड़ा पूर्ण फील होगा, एक पूर्णता का भाव फील होगा, कंप्लीट फील होगा। लगेगा किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं है, सब कुछ तो है मेरे पास। ये नहीं कह रही कि आपको सब कुछ दुनिया का हर धन दौलत मिल जाएगा, नहीं। कभी कभी ना हम संतोष कर लेते हैं, पेशेंस हमारे अंदर आता है, एक पूर्णता की फीलिंग कि चलो ठीक है, जो है वो सब कुछ ठीक है। तो एक ऐसे भाव में आप जा रहे हो, कोई सिचुएशन आपकी कंप्लीट होगी, कुछ न्यू बिगनिंग होगी, हैप्पी एंडिंग हो जाएगी उसकी, तो कुछ नया शुरू हो जाएगा उसके बाद आपकी लाइफ में। तो ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है अक्टूबर के महीने में होते हुए। चलिए और देख लेते हैं सिंह राशि आपके अक्टूबर में और क्या एक्सपेक्टेड है। ओम नमः शिवाय। सिंह राशि आपके अक्टूबर के महीने में मुझे और क्या दिखाई दे रहा है, चलिए और देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड दिख रहा है फॉरगिवनेस। क्या बात है, मैं इतने सारे लोगों की रीडिंग कर रही हूँ, सबके लिए फॉरगिवनेस का कार्ड आ रहा है। अक्टूबर का महीना कहीं ना कहीं एक ऐसा महीना दिख रहा है सबके लिए जहाँ पे लोग ना माफ कर रहे हैं एक दूसरे को। हो सकता है कि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, और अक्टूबर का महीना ऐसा आ रहा है क्योंकि ना ये फेस्टिवल का मंथ है। मुझे लग रहा है सब एक दूसरे को माफ़ करने वाले और चीज़ों को सेटल करने वाले। तो ये चीज़ दिख रही है कि आप लोगों को माफ़ कर देना, क्योंकि त्यौहार है, फेस्टिवल्स हैं, तो चीज़ें जितनी बेहतर हो जाए, जितनी अच्छी हो जाए, उतना अच्छा है, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता है ना। तो माफ़ कर दीजिए, अपना दिल को बड़ा करिए। और साथ में है प्रोटेक्शन। अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखिए, क्योंकि कुछ ना कुछ एक ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहाँ पे आपको थोड़ा सा महसूस हो कि चीज़ें क्या हो रही हैं। तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करिए, और आपको प्रोटेक्शन दी भी जाएगी परमात्मा की तरफ से कि आप प्रोटेक्टेड हो। अगर कोई भी टावर मूवमेंट, मतलब जैसे टावर मूवमेंट कहते हैं ना कि अचानक से कुछ हो जाना, तो अचानक से अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपका वो
एट द एंड सब ठीक हो जाएगा, चाहे वो हेल्थ में हो, करियर में हो। थोड़ा एक एक्सीडेंट वाली एनर्जी दिखाई दे रही है इस महीने। आप जब भी कहीं ट्रैवल करें ना, थोड़ा सा ध्यान से जाइएगा। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिए, खुद ड्राइव थोड़ा कम करिएगा इस महीने, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों बार बार ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ एक्सीडेंट होने के योग हैं। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। साथ में दिख रहा है कि आप बड़ा ना भ्रमित होने वाले हो। ऐसा लगेगा अरे यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, बड़ा वंडर करोगे, जैसे कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो ये एक परिस्थिति आएगी, लेकिन ना वो एट द एंड चीज़ें ठीक होंगी, जो आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो एक भ्रमित होने वाली एनर्जी, राहु की एनर्जी दिख रही है। अब राहु है ना, तो वो एक्सीडेंट भी करवाता है, तो वो चीज़ है, एक वंडरिंग एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे ना बहुत भ्रम होंगे चीज़ों को लेके। होगा कुछ और लगेगा कुछ, तो एक भ्रमित होने वाली सिचुएशन भी है। तो उससे आप अपने आप को बचाइएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ ख़त्म हो सकता है ज्ञान लेके, विजडम लेके। तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, किसी कोर्स में एनरोल करा सकते हैं, कोई ज्ञान बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपको ना समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ मैं कैसे करूं, क्या करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं, इससे पढ़ूं उससे पढ़ूं। तो ये ना भटकाव वाली एनर्जी है कि इस महीने थोड़ा सा आप भटकेंगे, लेकिन एट द एंड सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो और ना आप कुछ कोर्स में एनरोल कराना, कुछ नॉलेज गेन करना, विजडम ज्ञान बहुत बढ़ेगा आपका। ये महीना है जहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी ना नॉलेज बहुत बढ़ गई है। अब वो कैसे भी हो सकता है, चाहे यूट्यूब की वीडियोस के थ्रू हो, किताब को पढ़ के हो, मैगजीन को पढ़ के हो, किसी का कोर्स लेके हो, कोई भी रीज़न XYZ हो सकता है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपका ज्ञान बढ़ेगा। और ज्ञान ही जो है वो सब कुछ है। मुझे ऐसा लगता है जिसके पास ज्ञान है ना, उसके पास अंधकार नहीं है। मैं विजडम को इतना ज़्यादा बिलीव करती हूँ। जब आपके जीवन में अंधकार आए, तो उस अंधकार को दूर करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, ज्ञान। ज्ञान की रोशनी, ज्ञान का प्रकाश एक इतना मजबूत प्रकाश होता है जो आपके जीवन के सारे अंधकार को दूर कर देता है। तो जब भी आपको अपने जीवन में अंधकार महसूस होना, आप अपने विजडम की मदद से उस अंधकार को दूर करिए, अपने उस रास्ते पे उस चमक को लेके आइए, जिससे कि आपका जो रास्ता है वो आपको साफ साफ दिखाई दे। तो ये चमक आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दे सकता है। जब हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं ना, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, हम अपने जीवन से क्या चाहिए। कभी कभी हम अपने पार्टनर को लेके भटक जाते हैं कि क्या हमें यही व्यक्ति चाहिए अपनी लाइफ में। तो जब आपको वो भटकन महसूस हो ना, वो जो वो भटकाव महसूस हो, आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल करिए, आप नॉलेज गेन करिए। जो ज्ञान का प्रकाश होता है ना, वो आपको आपकी लाइफ से हर तरीके के भटकाव से बाहर निकाल सकता है। वो आपकी ऐसी भटकन दूर कर देगा ना, जो आपको स्ट्रेस दे रहा था, जो आपको कंफ्यूज कर रहा था, जो जीवन में आपकी ग्रोथ को रोक रहा था, जो आपको आगे नहीं बढ़ रहा था। कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखी थी, कोई अच्छा व्यक्ति आपके लाइफ में लिखा है, तो वो भटकन से निकल जाइए आप अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके, अपने विजडम का इस्तेमाल करके। उस प्रकाश से आप बाहर निकलिए। आपको पता है ना, एक सफ़ेद रोशनी में 7 कलर होते हैं, 7 कलर से मिलके वाइट लाइट बनती है। तो जब वो 7 कलर से स्प्लिट होता है, तो वाइट कलर आपको, वो वाइट कलर जब स्प्लिट होता है तो आपको 7 कलर्स दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही ज्ञान जो है ना, उसका भी ऐसा ही प्रकाश है। जब आप ज्ञान को बिखेरते हो ना, तो आपको रंग दिखते हैं अपने जीवन के। तो जब आपको अपने जीवन में रंग देखने ना, बहुत सारे हर तरीके के रंग अगर आपको चाहिए, तो आप ज्ञान प्राप्त करिए। ज्ञान एक ऐसी सफ़ेद ऊर्जा है, जब आप उस ज्ञान को ले लेंगे और जब आप उसको फैलाएंगे, तो आपको बहुत सारे रंग दिखेंगे जीवन के। जिस तरीके से एक सफ़ेद लाइट जब बिखरती है, स्कैटर्ड होती है, तो आपको 7 तरीके के भिन्न भिन्न कलर दिखाई देते हैं। तो अगर आपको अपने जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के रंग देखने हैं, उन चीज़ों को महसूस करना है, तो ज्ञान प्राप्त करिए। ज्ञान से बढ़ के कुछ भी नहीं है, ये आपको मैं बोलूँगी, वो आप ले भी रहे हैं। चलिए और देखते हैं मुझे आपके लिए और क्या दिखाई दे रहा है। फॉर लियो, सिंह राशि, आपके अक्टूबर में और क्या एक्सपेक्टेड है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। द चैरियट, टावर, द मून, हैप्पी फैमिली, व्हील ऑफ फॉर्च्यून,
सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द किंग ऑफ कप्स। ओ ऑल राइट, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, टावर का कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। मैं आपको पहले बोल रही थी ना कि वो टावर मूवमेंट अचानक से कुछ आएगा। तो ये दिख रहा है कि अचानक से इस महीने कोई शॉकिंग खबर आपको मिल सकती है, अचानक से कोई चीज़ आपके साथ हो सकती है, कोई दुर्घटना हो सकती है। रोड एक्सीडेंट के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करिएगा, आप खुद ड्राइव मत करिएगा। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे ये दुर्घटना होने की। तो ये आपके लिए एक सुझाव है। अब मुझे देखो क्या दिख रहा है आपके लिए। मुझे ये दिख रहा है कि आपकी एक रोड ट्रैवल दिख रही है, कि आप कहीं पे ट्रैवलिंग पे जाएंगे। आपकी शिफ्टिंग, आपका ऑफिस शिफ्ट हो सकता है, आपका घर शिफ्ट हो सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है इस महीने अगर आप चाह रहे हैं तो। ये चीज़ दिख रही है। कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया था तो वो क्लियर हो सकता है, आपका भाग्य चमक सकता है, जिससे कि लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, आपको अप्रिसिएशन दे रहे हैं। एक शॉकिंग सा फील होगा आपका, ओ माय गॉड ये चीज़ें। कुछ लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होते हुए दिखाई दे रही है। और जो भी क्योस होगा ना इस महीने, वो आप उससे बाहर भी निकल जाओगे, मूव ऑन कर लोगे। तो एक मूव ऑन होने वाली भी वाइब है पॉजिटिविटी की तरफ, कि आपका जीवन कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। आप नेगेटिव चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ोगे। कुछ लोग ना आपके पीछे छूट जाएंगे इस महीने, जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ एक धोखे वाली वाइब भी आ रही है कि आपको ना कुछ ऐसा पता लगेगा कि कोई आपको चीट कर रहा था, कोई आपके पीठ पीछे कुछ कर रहा था, तो वो चीज़ें आपको दिखेंगी। ठीक है, इस महीने जर्नलिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जितना आप अपने थॉट्स को लिखेंगे, जितना चीज़ों को लिखेंगे, जो भी सपने आ रहे हैं उसको लिखेंगे, तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। फैमिली के साथ एक अच्छा समय बिताते हुए दिख रहे हैं, इमोशनली सेटिस्फाई दिख रहे हैं। परिवार के साथ समय बिताएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, परिवार के साथ रहिए, बहुत अच्छा आपको लगने वाला है। आपका भाग्य अचानक से चमकेगा, ये दिख रहा है, भाग्य का साथ मिलेगा। और साथ में आपके ऊपर जिम्मेदारी आ सकती है इस महीने कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, तो आप उसको बेहतरीन तरीके से संभाल भी लेंगे, ये चीज़ दिख रही है। और इंट्यूशन का आप ज़रूर सुनिएगा इस महीने, इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, ये चीज़ है। और जो भी भ्रम होगा ना, किसी चीज़ को लेके अनक्लियर थॉट होगा, अनक्लियर थिंकिंग होगी, वो भी धीरे धीरे समय के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगी। तो जाता जाते महीना सब ठीक करके जाएगा। जो भी उलझन है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो जाते जाते इसी महीने में सब ठीक भी हो जाएंगी। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। और सक्सेस है, विक्ट्री है, एक बैलेंस दिख रहा है लाइफ में, विक्ट्री दिख रही है, प्रमोशन हो सकता है आपका। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया है तो वो आपका क्लियर हो सकता है। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। कोई गेस्ट आपके यहाँ पे ज़रूर आएंगे इस महीने, गेस्ट का इनविटेशन, कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी। ये सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं नेगेटिव के साथ साथ। तो आप पॉजिटिविटी पे ज़्यादा फोकस करिएगा। चलिए और देखते हैं, और आपके अक्टूबर के महीने में मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर लियो, सिंह राशि। आपके अक्टूबर के महीने के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है, सिंह राशि लियो, आपके अक्टूबर के लिए और क्या एक्सपेक्टेड है। गो फॉर इट, आगे बढ़ो। आपके लिए मैसेज सीधा गो फॉर इट, आगे बढ़ो। जीवन में क्या चाहिए आपको, प्रेम चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छा मकान चाहिए, एक प्रॉपर्टी वाली भी एनर्जी है कि आप वो भी बना सकते हैं इस महीने। ठीक है, आपको जो चाहिए ना उसके लिए बोला जा रहा है कि आगे बढ़ो। जब आप आगे बढ़ोगे तभी तो पाओगे इन सारी चीज़ों को। तो एक ये चीज़ है, लेकिन ये महीना आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल होगा। ठीक है, तो एक जॉब लगने की संभावनाएं भी यहाँ पे बहुत मजबूत दिख रही हैं। और आगे बढ़ते जाइए। आप अगर कुछ भी करने का सोच रहे हो ना, कोई न्यू इनिशिएटिव सोच रहे हो, कोई नया जॉब सोच रहे हो, कोई नया बिजनेस करना चाहते हो, कोई नया करियर लॉन्च करना चाहते हो, गो फॉर इट। मैं आपको बोल रही हूँ, जाओ आगे बढ़ो और करो आपको जो करना है, सारी चीज़ें पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो एक्शन ले लीजिए और आगे बढ़िए, उस क्यों से बाहर निकलिए। जो भी चल रहा है आपके जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला उससे। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। चलिए आपके लिए गाइडेंस भी देख ले फटाफट से। एंजल गाइडेंस फॉर लियो, सिंह राशि के लिए मुझे एंजल गाइडेंस क्या दिख रहा है। सिंह राशि आपके लिए एंजल गाइडेंस, सिंह राशि आपके लिए एंजल गाइडेंस है। किसी चीज़ के लिए मना किया जा रहा है, ये मना किया जा रहा है जो मैंने आपको बताया था, रोड ट्रैवल वगैरह, एक्सीडेंट्स, ये सारी चीज़ें। और किसी पे ट्रस्ट ना ऐसे मत करना, बहुत जल्दी ना विश्वास मत करना। ठीक है, आपको बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। साथ में दिख रहा है कि आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। कुछ आपको एक रास्ता, आपका एक पाथवे खुलता हुआ दिख रहा है। आप अभी जो भ्रमित हो रखे हैं ना, आपको समझ नहीं आ रहा, अनक्लियर थॉट है, या आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है, तो आने वाले कुछ महीनों में आपको कुछ रास्ता मिलने वाला है।
आपका कोई किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे इस महीने, आप ना पीसफुली बैठ के उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिएगा, रादर देन कि आप लड़ाई झगड़ा करो, आर्ग्यूमेंट्स करो। उससे बेटर है कि पीसफुली उसको सॉर्ट करिएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट है आपके लिए, किसी भी चीज़ की चिंता मत करो, नो नीड टू वरी। एंजल्स कह रहे हैं अरे किसी चीज़ की चिंता बिल्कुल भी मत करो, सब कुछ ठीक है, सब बहुत अच्छा है, सब बहुत बेहतरीन है। आगे बढ़ते जाइए, मज़े करिए लाइफ में, फेस्टिवल्स को एंजॉय करिए, अपनी सक्सेस को एंजॉय करो। जो भी एग्ज़ाम क्लियर किया है, जो भी नौकरी ली है, जो भी प्रमोशन मिला है, उसको एंजॉय करो, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। चलिए बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। चंद्रोहित नव मेरा सेकंड चैनल है, वास्तु का मैं इस पर काम शुरू करने वाली हूँ। प्लीज़ आप उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, उसको भी फॉलो करो। वहाँ पे मुझे मोटिवेशन आएगी तो मैं काम शुरू करूँगी। टैरो के साथ साथ वास्तु को भी मर्ज करूँगी। दूसरी चीज़ है, महादेव रंग ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है, आप उसको भी जाके फॉलो करो। क्या कर रहे हो आप लोग, जाओ वहाँ पे भी फॉलो करो, तभी तो मैं वहाँ पे भी कुछ काम करूँगी ना, जब मेरे लोग होंगे वहाँ पे। तो ये है आप लोगों के लिए। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नई रीडिंग में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, बाय।